Hello students, today we are going to discuss about VSEPR theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. Valence shell electron pair repulsion theory. This theory is largely due to Gillespie and Nyholm. These are the name of scientists. The electrons already present in the valence shell of इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं, वैलेंस शेल में प्रेजेंट रहते हैं, एंड द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स acquired by it as a result of bonding with other atoms are called its valence shell electron. ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट रहते हैं और एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्वायर्ड करते हैं ये, तो उसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं. बॉन्डिंग के टाइम पे अगर कोई एक्स्ट्रा और एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करते हैं तो उसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू VSEPR theory, the geometry of a molecule depends on the number of bonding and non-bonding electron pairs in the central atom, which arrange themselves in such a way that there is a minimum repulsion between them, so that the molecule has minimum energy. Okay, that is maximum stability. अभी देखिए कि VSEPR थ्योरी क्या करती है. अलग अलग ज्योमेट्री हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, तो वो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड्स करती है. ज्योमेट्री यानी क्या, वो लीनियर शेप में है, टेट्राहेड्रल शेप में है, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, ऐसे अलग अलग शेप्स हम देखते हैं. तो वो ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है कि वो जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, लोन पेयर्स है या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, वो डिसाइड करते हैं कि वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए. और कैसे डिसाइड करते हैं कि वो जो बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो अरेंज करेंगे, अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट देयर इज अ मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम. उसमें मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए, सो दैट द मॉलिक्यूल हैज़ मिनिमम एनर्जी, that is maximum stability. This is the VSEPR theory. Okay, there are different rules of this theory, and these rules are also called as a stereochemical rules. अलग अलग रूल्स है ये थेरी के, VSEPR थेरी के रूल्स है तो उसको स्टेरियोकेमिकल्स रूल्स कहते हैं. एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चंस आता है कि राइट डाउन द स्टेरियोकेमिकल्स रूल्स अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, तो आपको जो VSEPR थ्योरी के रूल्स है वही लिखने हैं. एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कि VSEPR थ्योरी के रूल्स लिखिए या फिर एक्सप्लेन द VSEPR थ्योरी. तो ये सभी रूल्स के साथ आप VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे. और दे में आस्क अबाउट स्टेरियोकेमिकल रूल्स ऑफ और द स्टेरियोकेमिकल रूल्स रिगार्डिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, तो भी आप सेम ही रूल्स एक्सप्लेन करके विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिख सकते हैं. तो ये रूल्स कौन से हैं फिर ये थ्योरी के रिगार्डिंग. ओके, सो फर्स्ट रूल इज, इफ द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड ओनली बाय, क्या कर रहे हैं, ओनली बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड नॉट बाय नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, that is called lone pairs, then the geometry of molecule will be regular. देखिए सेंट्रल मेटल जो है, सेंट्रल मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम है मॉलिक्यूल का, वो अगर सराउंड करता है ओनली बाय बॉन्डिंग पेयर्स से, वहाँ पे कोई भी लोन पेयर्स यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो ऐसे में वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रहेगी रेगुलर. अब रेगुलर ज्योमेट्री यानी कौन से शेप आएंगे, दैट इज लीनियर, लीनियर आएगा, ट्रायंगुलर, प्लेनर आएगा, या फिर रेगुलर, टेट्राहेड्रल. अब ये लीनियर शेप्स है, ये रेगुलर शेप्स अगर आएंगे बॉन्डिंग पेयर के होने से, तो कौन से रहेंगे, लीनियर या फिर ट्रायंगुलर, प्लेनर, रेगुलर, टेट्राहेड्रल. और कौन से शेप, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल.
ठीक है, एंड रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ये भी है। यह अलग अलग शेप है जो किस में आएंगे, रेगुलर शेप्स में बिलोंग्स करेंगे। वो क्यों आएगा रेगुलर शेप, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एब्सेंट है। अभी ये जो शेप आए हैं वो 2, 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट से होते हैं। अगर 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रहेगी लीनियर, 3 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 है तो रेगुलर टेट्राहेड्रल, देन 4 है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, एंड देन 5 है ऑक्टाहेड्रल से, ओके सॉरी ऑक्टाहेड्रल आएगा तो कितने हैं, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे उसमें। ओके, अगर लीनियर का एग्जांपल आपको देना है तो यहीं पे लिखती हूँ मैं BeCl2 जहाँ पे 2 बॉन्डिंग पेयर्स है। फिर ट्रायगोनल में BeCl3 यहाँ पे 3 बॉन्डिंग पेयर्स रहेंगे। 4 अगर रहेंगे तो SnCl4, इसमें 4 रेगुलर, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल का शेप है जिसमें 4 बॉन्डिंग पेयर्स रहेंगे। देन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में हम एग्जांपल दे सकते हैं PCl5 का जिसमें 5 बॉन्डिंग पेयर्स है, एंड SF6 इज द एग्जांपल ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल जिसमें 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड दिस वन इज द रूल नंबर 1। यहाँ पे सिर्फ बॉन्डिंग पेयर्स है, एंड L जो अगर कहेंगे LP मीन्स लोन पेयर्स है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इसलिए रेगुलर शेप में रहेगा। सेकेंड रूल क्या कहता है अभी VS EPR थ्योरी का और स्टेरियोकेमिकल रूल से, उसका सेकेंड रूल है व्हेन द सेंट्रल एटम in a molecule is surrounded by both bond pairs and lone pairs, the molecule does not have a regular shape। यहाँ पे regular shape था फर्स्ट रूल में। अगर along with the bonding pairs if lone pairs are also present then the distortion in shape takes place, means regular shape नहीं रहेगा, कुछ distortion आएगा। Now the alteration or distortion क्यों आएगा, is due to the alteration in bond angles which arises due to the presence of lone pairs। okay, lone pairs के होने से bond angle में क्या होगा, alteration on the central atom पे अगर ये lone pairs present है तो। then how the presence of this lone pair causes an alteration in bond angles, ये lone pair के होने से bond angle में alteration क्यों आता है वो देखते हैं। okay, at a fixed angle closer the electron pair to the central atom, okay, the closer they are to each other। अगर central atom के closer में कुछ electrons है तो वो क्या है, each other means they are closer to each other also and hence greater is the repulsion between them। अगर electrons पास में है तो उनमें repulsion भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। Since the lone pair electrons are under the influence of only one positive center, that is nucleus, they will be expected to occupy a broader orbital with a greater electron density and radially distributed close to the central atom than the bond pair electrons। lone pair क्या है, central atom के पर उसका ज़्यादा attraction रहेगा than the bond pair electrons। क्यों, क्योंकि bond pair electrons are influenced by or under the influence of 2 positive centers and lone pair have the influence of only 1 positive center। thus lone pair is much closer to the central atom than the bond pairs। तो lone pair क्या रहेगा, central atom के ज़्यादा करीब रहेगा than the bond pair। okay, so it is believed that lone pair will exert more repulsion on any adjacent electron। तो lone pair अगर प्रेजेंट रहता है तो उसका इन्फ्लुएंस और रिपल्शन वो अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, ज़्यादा करेगा दैन द बॉन्ड पेयर। अगर लोन पेयर के प्रेजेंट से इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है या रिपल्शन ज़्यादा होता है तो अगर दोनों भी लोन पेयर प्रेजेंट है तो रिपल्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अगर लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा रहेगा दैन द लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर।
दोनों भी लोन पेयर है पास पास में, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन रहेगा। उससे कम रिपल्शन रहेगा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में, और उससे भी कम रिपल्शन अगर बिल्कुल है ही नहीं बॉन्ड पेयर तो लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन रहेगा। सबसे ज़्यादा रिपल्शन दोनों भी लोन पेयर्स है, दोनों में से एक लोन पेयर एंड एक बॉन्ड पेयर है तो मीडियम रिपल्शन रहेगा, और सबसे कम रिपल्शन हमें बॉन्ड पेयर्स में देखने को मिलेगा। सिंस अ बॉन्ड पेयर एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन फ्रॉम अनदर बॉन्ड पेयर, दोनों बॉन्ड पेयर में क्या है, लेस रिपल्शन है देन दैट ऑफ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, सो बॉन्ड पेयर बिकम्स क्लोजर टू द बॉन्ड पेयर एंड अ कॉन्ट्रैक्शन इन द बॉन्ड एंगल टेक्स प्लेस। यहाँ पे रिपल्शन ही नहीं है, कम रिपल्शन है दोनों बॉन्ड पेयर में, तो ये दोनों क्या करेंगे, क्लोजर आ जाएंगे। क्लोजर आने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल है वो वहाँ पे डिस्टोर्शन आपको देखने को मिलेगा, और फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा बॉन्ड एंगल में, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा किसके, द एंगल्स बिटवीन द टू बॉन्ड पेयर्स। ओके, पास आने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा बॉन्ड एंगल में। मीन्स मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन अ सेंट्रल एटम द ग्रेटर इज द कॉन्ट्रैक्शन कॉज इन द एंगल्स बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स। जितने ज़्यादा लोन पेयर्स प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे जितने ज़्यादा लोन पेयर्स है उतना कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों बॉन्ड पेयर में। ये रिपल्शन करेगा ज़्यादा, ये रिपल्शन करने से क्या है, ये दोनों का रिपल्शन कम होते जाएगा और इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। द फैक्ट इज क्लियर व्हेन वी कंपेयर द एग्जाम्पल्स हियर, दैट इज CH4NH3 एंड H2O का मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि CH4 में नंबर ऑफ लोन पेयर्स है वो कितने हैं एंड बॉन्ड एंगल उसका कैसा है। तो अगर CH4 में नंबर ऑफ लोन पेयर्स है 0, ये लोन पेयर अगर हम दिखाएंगे तो CH4 में है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, तो उसमें बॉन्ड एंगल जो है वो कैसे होता है, तो ये बॉन्ड एंगल देखिए यहाँ पे 107.5 डिग्री, 105.5 डिग्री बॉन्ड एंगल में देखिए कि क्या उसका डिफरेंस हमें देखने को मिलता है CH4NH3 एंड H2O में। मीन्स यहाँ पे 0 अगर लोन पेयर्स है तो यहाँ सबसे ज़्यादा वाइड बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होगा। ओके, यहाँ पे 107.5 डिग्री, इससे वो कम होते जा रहा है, और उससे भी सबसे कम जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा वो H2O में, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोन पेयर्स है तो यहाँ पे मिनिमम रिपल्शन रहेगा, ये पास पास में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल वाइड हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इनमें रिपल्शन कम रहेगा और ये कॉन्ट्रैक्शन रहेगा ही नहीं, तो वो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल फॉर्मेशन बॉन्ड पेयर में हो जाएगा। तो ये दो स्टेरियोकेमिकल्स रूल्स और VSEPR थ्योरी के जो रूल्स है फर्स्ट एंड सेकंड हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, बाकी के दो जो रूल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।